बैक स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। इससे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज पर बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आए बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पर, और इस बात पर के इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत क्यों पेश आई। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक अगर क्वांटिटी को मेजर करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, मिसाल के तौर पर मैं लेंथ को मेजर करना चाहता हूं, तो लेंथ को मेजर करने के लिए मेरे पास मल्टीपल यूनिट्स हैं। पाकिस्तान में आप लोग देखते हैं कि एक यूनिट यूज होता है जिसको आप कहते हैं गज, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं यार्ड। ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है पाकिस्तान में। तो यार्ड लेंथ का यूनिट है। इसके अलावा इंटरनेशनली जो इसका यूनिट यूज हो रहा है वो होता है मीटर। पाकिस्तान में भी यूज होता है, सारे मुल्कों में यूज होता है। फिर कहीं पर इसका यूनिट जो है वो कॉमन यूनिट जो है वो फीट होता है। तो अब यार्ड अलग यूनिट, अलग लेंथ, मीटर अलग यूनिट, डिफरेंट लेंथ, फीट डिफरेंट लेंथ। अब इस तरह से पुराने जमाने में जब ट्रेड होती थी, 20वीं सदी की बात की जाए तो ट्रेड बहुत ज्यादा कॉमन थी। 20वीं सदी में बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी ममालिक के दरमियान। जैसे यहाँ पर आप जानते हैं कि बड़े सगीर में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। चावल, गन्ना, कपास यहाँ पे बहुत ज़्यादा काश्त होता है। तो यहाँ से बेसिकली खेती बाड़ी करके यूके और यूरोप वगैरह में जाती थी। तो अब बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर यहाँ से वहाँ पर जाना है, फिर आपको यहाँ से जो आपने मेजरमेंट्स किए हैं उन मेजरमेंट्स को सेम मेजरमेंट वहाँ पर लेना, दैट इज नॉट क्वाइट इजी। वो इजी नहीं था। और ये तो एक ट्रेड की बात है ना। साइंटिफिकली अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर कोई साइंटिस्ट मेजरमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पे तो वैसे साइंटिस्ट कम ही थे, लेकिन अगर यूरोप में ही बात की जाए तो यूरोप में ही डिफरेंट कंट्रीज में बहुत डिफरेंट यूनिट्स यूज होते हैं। तो वो जब आपस में इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देते थे, तो एक साइंटिस्ट ने लेट्स से मिलीमीटर में मेजरमेंट्स की हुई हैं, दूसरा साइंटिस्ट उन मेजरमेंट को सेंटीमीटर में कर रहा है, और एक और साइंटिस्ट है वो मीटर में कर रहा है, और कोई और साइंटिस्ट है वो माइक्रोमीटर्स में कर रहे हैं। तो यहां पर इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में फ्लक्चुएशंस आती। अब साइंटिस्ट ने जब इस चीज को देखा तो उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ सिस्टम जो कि क्या हो, यूनिवर्सल हो, पूरी दुनिया में जाना जाता हो, और पूरी दुनिया के लोग जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने लगे तो दे शुड हैव देयर इंफॉर्मेशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि उस पर्टिकुलर यूनिट के सिस्टम में उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी जी मेजर्स एंड वेट्स पर, जिसमें साइंटिस्ट ने ये फैसला किया कि वी आर गोइंग टू ड्राइव अ सिस्टम, एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि हम क्या करें कि एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना दें जो कि हर क्वांटिटी का एक यूनिट हो, और वही यूनिट जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता हो। तो ये इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था जो 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में लिया गया। अब यूनिट्स तो बन गए। यूनिट्स के बनने के बाद अब वही इन यूनिट्स को कैसे बनाया गया, तो बेटा वही 7 क्वांटिटीज बेस, बाकी सारी की सारी ड्राइव। तो 7 बेस क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट यूज किए जाते हैं वो होते हैं बेस यूनिट, और बाकी सारी क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट यूज होंगे वो होंगे ड्राइव यूनिट, और उन ड्राइव यूनिट्स को आप बेस यूनिट में रेजुलेट कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, बेस यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। तो बात करते हैं बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट पर। तो यूनिट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज, वो यूनिट जिनको बेस क्वांटिटीज डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, बेस यूनिट कहलाएंगे। कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 बेस क्वांटिटीज है जी, लेंथ, mass, time, temperature,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 बेस क्वांटिटीज हमने पिछली दफा भी पढ़ी, पिछले लेक्चर में। लेंथ का जो बेस यूनिट होता है ना स्टूडेंट, वो होता है मीटर। मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m। मैस का बेस यूनिट होता है किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल होता है kg। सेकंड का बेस यूनिट होता है s, सॉरी टाइम का बेस यूनिट होता है सेकंड, जिसका सिंबल होता है स्मॉल s। टेम्परेचर का बेस यूनिट होता है केल्विन, जिसका सिंबल होता है कैपिटल K। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट होता है कैंडेला, सिंबल होता है स्मॉल cd। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है I और इसका यूनिट होता है एम्पेयर। एम्पेयर का सिंबल होता है कैपिटल A। और इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, n इसका सिंबल स्मॉल n। मोल, मोल का जो सिंबल होता है वो होता है MOL, मोल। ये है जी 7 बेस क्वांटिटीज और 7 बेस यूनिट्स और उनके रिस्पेक्टिव सिंबल्स। बेटा इनको तो आपने याद कर लेना है, चाहे अभी रट्टा मार लें, इनको लाजमी रट्टा कर लेना है, क्योंकि ये याद होंगे। इनको समझने में आगे आपकी जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज आनी है उनको समझने में बहुत ज्यादा आसानी आपको पेश आएगी। तो इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। ड्राइव यूनिट्स पर आते हैं। तो ड्राइव यूनिट्स आर द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज जब इनफाइनाइट है तो यूनिट भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। चंद एक ड्राइव क्वांटिटीज है हमारे पास, जैसे एरिया कैपिटल A, वॉल्यूम कैपिटल V, स्पीड स्मॉल s, एक्सेलरेशन स्मॉल a, मोमेंटम कैपिटल P और इसके ऊपर ये वेक्टर का साइन आता है, फोर्स कैपिटल F, इसके ऊपर भी वेक्टर का साइन आता है, वर्क W कैपिटल W। इनके यूनिट्स, तो एरिया का यूनिट होता है जी मीटर स्क्वायर। मीटर, मीटर का सिंबल m और इसके ऊपर स्क्वायर लग गया तो ड्राइव यूनिट हो गया। फिर इसी तरह वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो मीटर का सिंबल m और इसके ऊपर इसकी पावर क्यूब। स्पीड, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो स्पीड का सिंबल हो गया मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो ये सेकंड स्क्वायर से डिवाइड हो। फिर मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि किलोग्राम डिवाइडेड बाय किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। न्यूटन बेटा साइंटिस्ट का नाम था जिसने फोर्स को ड्राइव किया था, इसके नाम पर ही इसका यूनिट रख दिया गया। इसका सिंबल होता है कैपिटल N। जाउल जिसने वर्क पर काम किया था, जाउल साइंटिस्ट का नाम है, इसका यूनिट सिंबल होता है कैपिटल J। तो ये है जी हमारे पास बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स की चंद एक एग्जांपल्स। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का एक ऐसा यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, एंड दैट यूनिट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सिस्टम इंटरनेशनल। वो एक यूनिट ही सिस्टम इंटरनेशनल में रिकॉग्नाइज होता है। जैसे मैंने आपको लेंथ की मिसाल दी, तो लेंथ में हम डिफरेंट यूनिट, यार्ड, मीटर, फीट, लेकिन मीटर जो है, मीटर क्या है, इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, जो कि क्या होगा, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होगा। हो सकता है यार्ड पाकिस्तान में यूज हो रहा है, यूके में ना यूज होता हो, पॉसिबल है फ्रांस में ना यूज होता हो, लेकिन मीटर अगर पाकिस्तान में यूज हो रहा है तो मीटर फ्रांस में भी यूज होगा, मीटर यूके में भी यूज होगा। तो ये थे जी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।